व्यक्ति है जिसका नाम है गुलफाम रजा, रामपुर का रहने वाला है। ताजिए का बहुत बड़ा दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, गुलफाम रामपुर का। मुनाजरा हुआ मेरा उससे, हार गया और फोन काट के भाग गया, दोबारा फोन नहीं उठाया। आमीन मोहतरम, मैं बबांगे दौल अलल ऐलान पूरी दुनिया में ये वीडियो जाएगी, पूरी दुनिया सुन ले, अमेरिका, बरतानिया, कुवैत, लंदन, मस्कत, जहाँ जहाँ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। में डंके की चोट पर कुरान मेरे सामने मौजूद है। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ताजिया दारी जायज है। ताजिया बनाना, उसकी ज़ियारत करना, उसको गली गली कूचे कूचे घुमाना बिल्कुल शरान मुतलकन जायज है। अब जायज क्यों है? कोई वो अमरोहा का एक मौलवी निकला है, वो मौलवी के नाम पे धब्बा है, धब्बा। वो कहता है मैं कुरान से ताज़िया साबित करूंगा, कुरान की कोई भी आयत पढ़ दे क्या दे, इससे ताज़िया साबित हो गया। अजीब मामला आया। और हमारी कौम हाँ हाँ खूब मिलाती है, बड़े तार मिलाती है, हाँ अरे देखो मौलाना ने साबित कर दिया। अरे भाई कहीं से यार, कहीं से ही साबित हो। मैं पूरे दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूं डंके की चोट पर, यार ताज़िए का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान कब मुकम्मल हुआ, ताज़िया कब की बात है? हक बात है। ताज़िया अब 4 दिन की बात है। तैमूर लंग के जमाने से बनना शुरू हो गया, हिंदुस्तान में ये आ गया। और कुरान कब मुकम्मल हो गया था मेरे नबी पर, तो कुरान में ताज़िया कहां से आ गया? सामईन मोहतरम, ये है कुरान करीम, ये तर्जमा है इमाम अहमद रजा आला हजरत कंजुल ईमान बरेली वालों का। और ये जो मेरे सामने रखा है ये मुहद्दिस देहलवी का तर्जमा है। ये भी खुशनसीबी की बात है कि 2 तर्जुमे एक जगह इकट्ठे हो गए, और जो बात इसमें लिखी है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और दोनों ही बातें हमारे हक में जा रही हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दोनों ही बातें हमारे हक में जा रही हैं। चलिए इसको बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको देख लीजिएगा। सामईन मोहतरम, ये मुहद्दिस देहलवी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, क़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और कहा वास्ते उनके नबी उनके ने तहकीक निशानी बादशाही उसके कि ये है कि आवे तुम्हारे पास संदूक, क्या संदूक, बीच उसके तस्कीन है परवरदिगार तुम्हारे से, और बाकी है उस चीज से कि छोड़ गई कौम मूसा की और कौम हारून की, उठा लावेंगे उसको फरिश्ते। तहकीक बीच इसके कि अलबत्ता निशानी है वास्ते तुम्हारे अगर हो तुम ईमान वाले। ये तर्जमा उन्होंने अपनी जबान में किया है, लेकिन मैं आपको आपकी मादरी जबान में इसका तर्जमा सुनाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इसकी तफसीर में ये लिख रहे हैं ताबूत सकीना। ताबूत सकीना क्या, मैं आपको वो बता दूं। जी हाँ, और इसके हवाले से बता दूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए मौलवी मुफ्ती मुझसे परेशान है कि यार दलील कटती नहीं है। दलील कटने की कैसे भाई? कुरान की दलील अगर तुम काटोगे तो खुद ही कट जाओगे। कुरान की दलील कैसे कट सकती है? अल्लाह के कलाम की दलील कैसे कट जाएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैं इससे इस्तिखराज कर रहा हूँ, इस्तिंबात कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। तो ईमान वालों के लिए इसमें कहा है कि ताबूत सकीना क्या है वो सुन लीजिएगा गौर से। ये तफसीर नंबर है 504, इस आयत की जो तफसीर नंबर है 504 है। सामईन मोहतरम, मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। कोई भी मजमे में आके या इस बस्ती में या इस जिले में या इस मुल्क में कोई भी मौलाना मुफ्ती मुज्तहिद हो तो आए और पढ़ के देखे। अब नहीं पढ़ सकता तो मेरी वीडियो को सुने, उसके बाद इसकी तहकीक कर ले और जाँच कर ले। ये ताबूत सकीना के बारे में फरमा रही है, ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक जर अंदोज संदूक है, यानी इसके ऊपर सोने का पालिश है। ये लकड़ी का संदूक था जिसका तूल 3 हाथ का और अर्ज 2 हाथ का था। समझ रहे ना आप? हाँ, उसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर यह संदूक नाजिल हुआ था।
तो उसने एक आयत पढ़ी, फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, कि वो ताबूत सकीना का जिक्र है कुरान में। तो ताबूत सकीना तो जब था दुनिया में जब हुसैन भी ना थे। ताबूत सकीना तो मूसा के जमाने में भी था। तो मूसा के जमाने में तो हुसैन भी ना थे। तो ताबूत सकीना से अगर तुम ताजिया साबित कर रहे हो तो फिर जब से ताबूत सकीना है जब से ताजिया बनना चाहिए था। ताजिया आज क्यों बनना? ताबूत सकीना तो जब था जब मेरे नबी भी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे जब भी ताबूत सकीना था। और कमाल की बात देखो, जाहिल की आला हजरत को गाली बकता और आला हजरत को काफिर कहता और तर्जमा भी आला हजरत पे पढ़ पढ़ के सुना रहा लोगों को। उसके अब्बा में इतना दम तो है नहीं कि अपना नया तर्जमा बना ले, तर्जमा कर ले कुरान का। इतना तो दादी ने दूध पिलाया नहीं है, पढ़ आला हजरत के। यानी साबित जो कर रहा है ताजिया कुरान से, वो तर्जमा किसका पढ़ रहा? आला हजरत का। और तफसीर किसकी? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की। भाई तू तो इन्हें काफिर कहता तो ये तो कुछ भी कहते, इनकी बात को क्यों मानना? कोई और बात लाना निकाल के, किसी और का तर्जमा ला। ताबूत सकीना से ताजिया कहां से आ गया? कहता उसमें निशानियां ताबूत सकीना में देखो, पढ़ के सुना रहा। उर्दू भी तो पढ़ना नहीं आ रही है, ऐसा टक टक के पढ़ रहा जैसे अलिफ बाता वाले बच्चे पढ़े अलिफ बा बा बा, ऐसे तो वो उर्दू पढ़ रहा। समझ रहे हैं आप? नमाज याद नहीं होगी, शराइत फराइज नमाज के पूछ लिए गए, नमाज के मुफसिदात नमाज कितने हैं पूछ लिए गए ना, पसीना आ जाएगा, पसीना खुराफा कर रहा। मैं तो उसे चैलेंज देता हूँ कि मुझे आगे खाली नमाज सुना दे, वो खाली नमाज। ताजिया साबित करना तो बड़ी बात है, गुलफाम को अगर आके अपनी नमाज सुना देना तो जो कहे वो इनाम उसे देने तैयार। सुभान अल्लाह। खाली नमाज नहीं सुना सकता, नमाज गारंटी बता रहा हूँ। कहाँ कलकला, कहाँ इख्फा, कहाँ इजहार, कहाँ गुन्ना, कहाँ मद्दे मुनफसिल, कहाँ मद्दे मुत्तसिल, कहाँ मद्दे आरिज, कहाँ मद्दे लाजिम, कहाँ मद्दे लीन लाजिम, कहाँ मद्दे लीन आरिज। दादाजी ने बतावेंगे, नाम लगा लिया कारी। गुमराह कर रहा। जब कौम को गुमराह कर रहा तो कौम तो सीधी सादी भोली भाली है, तो 72 के ये तो 7200 मदार में निकाल लेगी, ये तो कुछ भी कर लेगी कौम। और इसमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तस्वीरें थी, फोटो है। जितने भी क्या जमाना है। अलैहिस्सलातो वस्सलाम 1,24,000 तशरीफ लाए हैं, सबकी तस्वीरें थी, सबके फोटो थे, तस्वीरें थी। उनके मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थी, यानी जिस जगह वो रहते थे अंबिया किराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम, उन घरों की भी तस्वीर थी, यानी मकीन की भी तस्वीर, मकान की भी तस्वीर, घर की भी तस्वीर और घर वालों की भी तस्वीर। भैया कुरान में लिखा हुआ, कुरान के हाशिए पर अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, तस्वीरें थी। उनके मसाकिन मकानात की तस्वीरें थी। और आखिर में हुजूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हुजूर की भी तस्वीर उसमें मौजूद थी। ये बरेलवी लिख रहे हैं, सामईन मोहतरम, ये तफसीर है अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी की। और हुजूर की भी तस्वीर थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की दौलत सराय अक़दस की तस्वीर थी, यानी रसूल के पैदा होने से पहले रसूल के मकान की भी तस्वीर थी। और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर थी। तस्वीर की एक याकूत सुर्ख में थी कि हुजूर बहालत नमाज क़याम में हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर थी वो रुकू की हालत में थी, नमाज की हालत में। और गिर्द आपको के असहाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने संदूक में उन तमाम तस्वीरों को देखा। अब जरा सुनो सुनो, बेवकूफी देखो, जहालत देखो। बोला ताबूत सकीना में तमाम अंबिया की तस्वीरें हैं, उसने उसका तर्जुमा पढ़ा। अब अगर तस्वीरें हैं ताबूत सकीना में, चल मानते तेरी बात सही है। और कहा उसमें के उसमें हमारे नबी पैगंबर आदम की भी तस्वीर है, ये पढ़ पढ़ के सुना रहा। तो जब ताबूत सकीना में नबियों की तस्वीरें हैं तो नबियों की तस्वीरें ही तो साबित हुई, ताजिया कहाँ साबित हुआ? बनाना है तो नबियों की तस्वीरें बना। जब देखो कितना बड़ा मैया का ढाल है, लगेगा फतवा हदीस का।
अरे जब ताबूत सकीना में तस्वीरें हैं तो तस्वीरों का ही तो जिक्र आया, ताजिए का जिक्र कहां से आ गया? तस्वीरें बना फिर लगेगा फतवा शरीयत का, तस्वीर हराम है, समझ रहे हो? ये संदूक वर्सन मुंतकिल होता रहा, नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, औलाद के बाद औलाद, औलाद के बाद औलाद, विरासत में चलता रहा, मुंतकिल होता रहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, चलता चलता सिलसिला ब सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। आप इसमें तौरात भी रखते थे, क्या रखते थे? जोर से बोलो, क्या रखते थे? तौरात रखते थे, और अपना मखसूस सामान बरतने का मखसूस सामान भी। चुनाचे इस ताबूत में अलवाहे तौरात यानी तौरात के टुकड़े, लिखी हुई पर्चियां, पर्चे, अलवाहे तौरात के टुकड़े भी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, और आपके कपड़े, उनकी लाठी जो सांप बन जाती थी, और नबी के कपड़े, इस्लाम का असा और आपके कपड़े, और आपकी नालैन शरीफैन यानी जूतियां, नबी की जूतियां मुबारक, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, और उनकी असा यानी डंडा, और थोड़ा सा मन यानी सालन, सालन, मन्ना व सलवा कहते हैं, भुनी हुई बटेर, मन्ना व सलवा, क्या बात, जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौकों पर इस संदूक को आगे रखते थे, यानी नबियों की तस्वीरों को संदूक में आगे रखते थे। सुभान अल्लाह। इससे तमाम सैकड़ों हजारों निकात निकल जाएंगे, तमाम मसाइल का खजाना है इतनी सी इबारत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगों के मौके पर संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी कि अगर ये संदूक होगा तो हम जीत जाएंगे। आपके बाद ये ताबूत बनी इसराइल में मुतवारिस होता चला आया। जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती, कोई परेशानी होती, तो वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते। दुश्मनों के मुकाबले में उसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और उनकी बदअमली बहुत बढ़ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अमालिका को मुसल्लत किया, तो वो उससे ताबूत छीन कर ले गए और उसको नजीस और गंदे मकाम में रखा और उसकी बेहुरमती की, और उन गुस्ताखियों की वजह से वो तरह तरह के अमराज और मसाइब में मुब्तला हुए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हुई और उन्हें यकीन हुआ कि ताबूत की आनत उनकी बर्बादी का बाइस है, तो उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत पाकर उन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। ये यहाँ तक हाशिया पूरा हो गया। अब मैं इसमें से निकात निकालता हूँ। सामईन मोहतरम, कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र है जो लकड़ी का बना हुआ है, और हम ताजिया किस चीज का बनाते हैं? लकड़ी का। काय का बनाते हैं? जरा जोर से बोलो। हाँ, जब ताबूत सकीना लकड़ी का है तो ताजिया भी लकड़ी का है। अच्छा, अल्लाह क्या कह रहा है कि इसमें जो है हजरत मूसा और हजरत हारून की औलाद जो है, औलाद नबी नहीं है उनकी, हारून अलैहिस्सलाम की औलाद नबी नहीं है। अल्लाह कह रहा है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, वो जो कपड़े इस्तेमाल करती थी, जो चीजें इस्तेमाल करती थी, वो भी ताबूत सकीना में मौजूद है। आलो मूसा व आलो हारून तहमिलुहुल मलाइका। तो मालूम ये हुआ कि नबी की औलाद जिस चीज को इस्तेमाल कर ले वो मुतबर्रक हो जाती है, वो बरकत वाली हो जाती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं एक जुमला पहले यहाँ कहता चलूं कि जब हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो रसूल के बरमुकाबला छोटे नबी हैं, जब उनकी औलाद का तरका लायक एहतराम है, काबिल ताजीम है, तो अज़ीज़ाने मोहतरम जो नबियों का सरदार है, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हुसैनुम मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो आले नबी जो सबसे बड़ा नबी है, उस नबी की आल का जो तरका है, जो चीज उससे मंसूब हो जाए, उसका कितना बड़ा एहतराम होना चाहिए। तो सामीन मोहतरम, तो कुरान ने बता दिया कि आले नबी से जो चीज मंसूब हो जाए वो लायक ताजीम होती है। तो ताजिया जो है ये हजरत इमाम आली मकाम से मंसूब है, इसलिए ये लायक ताजीम है। अब जो ताजिए को हराम कहता है, अजीज
अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो सिर्फ ताजिए को हराम नहीं कहता, बल्कि इमाम हुसैन के मिशन को हराम कहता है, उनकी तबलीग को हराम कहता है। और जो इमाम हुसैन के मिशन को हराम कहता है वो इमाम हुसैन को हरामी कहता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और जो इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखिया करता है वो रसूल की शान में गुस्ताखिया करता है, और जो रसूल की शान में गुस्ताखिया करता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, वो हरामज़ादा है। बेशक ये कुरान कह रहा है, ताजिए को हराम ना कहना वरना भेद खुल जाएगा कि जिना की औलाद है। मोहतरम समझे आप, ये कुरान कह रहा है। अजीब मामला, हमारी सीधी सादी कौम हाँ हाँ करती रहती है। मैं कहने लगूँ कि ताबूत सकीना से तो मेरी कुर्सी मुराद है, मैं कहने लगूँ माज़अल्लाह ताबीत सकूने से तो मेरा मैक मुराद है, तो यार ये कोई बात है? तो मियाँ कुरान का आलिम हो, जानने वाला हो, पढ़ने वाला हो, वही तो कुरान को समझेगा। इन ऐरे गैरे नत्तू खैरो जिन्हें नमाज़ें याद नहीं, जिन्हें उर्दू नहीं पढ़ना आती, वो जो आला हजरत को गालियाँ बकता, खाली आला हजरत की उर्दू पढ़ के दिखा देना, उर्दू गुलामी का पट्टा लिख देना, खाली आला हजरत की उर्दू की 4 लाइनें पढ़ दे लिखी हुई और उन 4 लाइनों का तर्जमा कर दे, तर्जमा गुलामी का पट्टा लिख दूंगा। जो आला हजरत की उर्दू नहीं पढ़ सकता, तर्जमा नहीं कर सकता, वो कुरान को क्या समझेगा? ऐसे ऐसे जाहिल निकल रहे हैं, जाहिल। यार हमें तो उन्हें मुंह लगाते हुए बात है, असल में ऐसे लोग मशहूर होना चाहते हैं। चलो मुफ्ती गुलफाम के मुंह लगो मशहूर हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मेरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की उसने कि हजरत ताजिया जायज़ है कि नहीं, वो ताजिए के ऊपर मुझसे बात की उसने, और वो इतना बड़ा गंदा है, वो गालियां बहुत देता, गालियां देने लगा, उसमें सबको गालियां देता। मैंने जब कहा भाई कुरान ताजिया, कुरान से तो ताजिया साबित करने का कर, तो कुरान से तो साबित नहीं किया, गालियां देने लगा। उसका मकसद से सिर्फ मशहूर होना। वो मेरी वीडियो इतनी चली है कि उसका पूरा चैनल इतना चला हुआ नहीं है जितनी खाली मेरे नाम से वो वीडियो चल गई। वो चाहते ये था, वो चाहते ये, फिर उसे मजा आ गया, अरे ये तो पैसे मिलने लगे, चूंकि वीडियो चलती है पैसे मिलते हैं। उसने वीडियो और दूसरे चैनल पर डाली, फिर तीसरा चैनल बना दिया, फिर चौथा चैनल बना दिया, डाल डाल के कारोबार कर रहा। हाय हाय हुसैन के नाम पे गालियां बक के जालिम कारोबार कर रहा, शर्म नहीं आती? मैदानी महशर में हुसैन को जवाब क्या देगा? अगर इतना ही मशहूर होने का शौक है तो फिर हुसैन का सच्चा आशिक बन जा, बेशक सुभान अल्लाह, अहले बैत का सच्चा आशिक बन जा। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। आज उसका ये हाल है, खुदा की कसम, ऐसा ऐसा पूरी दुनिया से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग उसे गालियाँ बकते हैं, इतनी इतनी गंदी गालियाँ बकते हैं कि जो मौलवी आदमी के सामने खड़े होने से डरता वो उसे गालियाँ बकता। अबू जहल को भी लोगों ने इतनी गालियाँ नहीं बकी हुई जितनी गालियाँ आज उसे बकी जा रही है। जिस दिन से उसने मुझसे बात की है अपना नंबर बंद करने पे मजबूर है। उससे पहले उसका नंबर खुला रहता था, लेकिन जिस दिन से मुझसे बात की है चैनल तो चलने लगा मेरे नाम से, मगर उसे नंबर अपना बंद करना पड़ गया। अगर मैया का लाल है तो नंबर खोल, क्योंकि जो भी उठाता मुफ्ती गुलफाम से उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ले अब हमसे सुन, उसे देशी भाषा में देशी वाली जो सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया, हम मौलवियों को तो याद है नहीं गाली है, मगर जब सुनाते हैं देसी भाषा में। आज तो एक का फोन आया बनारस इलाके से, बोला हजरत उस कुत्ते का नंबर दे दो, भोजपुरी जबान में गाली सुनाऊंगा, भोजपुरी जबान में, समझ रहे हैं? बोला हजरत भोजपुरी में सुनाऊंगा। और फिर लोगों के फोन आते, हजरत मोबाइल ही नहीं उठ रहा, उठता ही नहीं है, फोन बंद करना पड़ गया। गुलफाम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अभी तो तेरा नंबर बंद हुआ, एक दिन वो भी आएगा कि तुझे भी बंद होना पड़ेगा। यार हम हुसैन के सच्चे गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन से सच्चा इश्क किया है यार, हुसैन का सदका खाते हैं, तेरे जैसे नहीं हम। हुसैन की झूठी तारीफ करता है वो, यार हुसैन की तो सच्ची तारीफ इतनी है कि कयामत तक करते रहो तो हुसैन की तारीफ खत्म नहीं होगी। दूसरी बात ये कि साबित ताजिया कहाँ से साबित है? सबसे पहले ताजिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एक मर्तबा में सो रहा था, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज के या रसूलल्लाह ये जो आपका छोटा नवासा है हुसैन, ये मैदान करबला में 3 दिन के फाके से शहीद कर दिया जाएगा जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें पुरनम हो गई, मायूस हो गए, मलूल हुए। अर्ज किया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो मैं वहाँ की मिट्टी आपको लाके दिखा दूँ।
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वहाँ की मिट्टी लाए और हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। पेश करने के बाद आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने हजरत उम्मे सलमा जो रसूल की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि ये मिट्टी है, इसको बोतल में रख लो। किस में रख लो? बोतल, शीशे की बोतल में रख लो। जिस दिन मेरा बेटा हुसैन, मेरा नवासा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा, उस दिन ये मिट्टी बोतल के अंदर खून बन जाएगी। ये हदीस तो आपने सुनी है ना, बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है। हर मौलाना बयान करता है, कितने मौलवियों से कितनी बार आपने सुना होगा। तो सामईन मोहतरम, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं रोजाना उस शीशी के अंदर मिट्टी को देखती थी। क्या करती थी? उसकी ज़ियारत करती थी। अब मिट्टी क्या थी? ताजिया, यानी ताजिए का मतलब है किसी के गम में शामिल होना, किसी के गम का इजहार करना, उसको ताजियत कहते हैं। ताजियत ही से ताजिया बना है। तो मालूम ये हुआ कि ताजियत करना हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है और हुक्म दिया है रसूल ने। तो ताजियत करना, ताजिया बनाना, ताजिए को देखना, ये रसूल की भी सुन्नत है और उम्मे सलमा की भी सुन्नत है। बोतल को देखना सुन्नत है। कुरान की आयत क्यों लाते हो यार कि इससे ताजिया साबित? कोई दुनिया का मुफ्ती तो साबित कर दे इस आयत से ताजिया। अभी जाहिल को कौन समझाए जिसे उर्दू नहीं पढ़ना आती, जिसे नमाज याद नहीं है यार, जिसे कुरान नहीं पढ़ना आता हो? अब मुझे बताइए उससे क्या बहस करना, क्या मुनाजरा करना? हम तो आज भी कह रहे हैं, मैं आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर वो उसके अंदर ताकत है तो जहां दिल करे मुझे बुला ले और बुलाने के बाद में कुरान से ताजिया साबित कर दे, जो मांगेगा वो इनाम दे दूंगा। उलमाए किराम कहते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद का नक्शा बना के एक जगह रखना और उसकी जियारत करना जायज है। अब सामईन मोहतरम, हम घुमाने के भी कायल हैं कि घुमाया जाए, तो सामईन मोहतरम ये घुमाना भी सुन्नत है। क्या है? ताजिया बना के घुमाना सुन्नत है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों को कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों में घुमाते थे। आगे आगे आका होते थे, पीछे पीछे सहाबा होते थे। अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ ये बात है। देखिए ताजिया आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जायज़ है, उलमा ने कहा। लेकिन हुसैन के रोजे का नक्शा हो, करबला शरीफ का नक्शा हो, आप बना के एक जगह रख लो, उसकी ज़ियारत कर लो, बाई से बरकत है। उलमा इसको जायज़ कहते हैं, इसको कोई आलिम मना नहीं करता। लेकिन तुम ये कहो कि ताजिया कुरान से साबित कर देंगे तो गलत है। उलमा से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, उलमा कहते हैं। लेकिन तुम कहो कुरान से, तो ये गलत है। ताजिए के नाम पर तुम कहो खुराफात जायज है, कूदना जायज है, लकड़ी चलाना जायज है, अलाओ पे चलना जायज है, अपने तलवारें मारना और भाले अपने जो है जिस्म में दाखिल करना जायज है, तो ये किसी कीमत जायज नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, आग जलाई और दो लोग एक शख्स को पकड़ कर ना, वो हुसैन हुसैन कहते, वो आग में डालते थे, पीछे हटा लिया करते थे। एक बार जब डाला तो तीनों आग में चले गए।